पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। जैसे वे अपनी खूबसूरत जिंदगी बिता रहे थे, ऐसा हम सोच सकते हैं। इतने बड़े भयानक डायनासोर ने लगभग 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर अपना राज किया। मेसोजोइक ईरा की शुरुआत आज से करीबन 252 मिलियन साल पहले एंड पर्मियन एक्सटिंक्शन के बाद हुई थी। इसे धरती के इतिहास के सबसे बड़ा ग्रेट एक्सटिंक्शंस में से एक माना जाता है। इस एक्सटिंक्शन के चलते धरती पर से लगभग 96% मरीन लाइफ और 70% एनिमल और प्लांट स्पीशीज का अंत हो गया था। मेसोजोइक ईरा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। मेसोजोइक युग को पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का दूसरा अंतिम युग है, जो 252 मिलियन साल से 66 मिलियन साल पहले तक चला, जिसमें ट्रायासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस काल शामिल है, जिनमें से पहला है ट्रायासिक पीरियड। पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़े पैमाने पर होने वाली घटनाओं में से तीसरी और अब तक की सबसे बड़ी घटना लगभग 251 मिलियन साल पहले पर्मियन काल के अंत में हुई थी, जो कि आज से करीब 252 मिलियन साल से लेकर 200 मिलियन साल तक के पीरियड को कहा जाता है। उस समय के सबसे पहले डायनासोर्स और रेप्टाइल्स धरती पर आए थे, जो कि समय साथ दुनिया भर में फैल गए। इस घटना को अक्सर ग्रीक डायन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ग्रह पर से सभी प्रजातियों में से 96% विलुप्त हो गई। क्रेटेशियस पीरियड्स सबसे प्रसिद्ध घटना 65 मिलियन साल पहले क्रेटेशियस अवधि के अंत में हुआ था। सभी प्रजातियों में से 76% विलुप्त हो गई, जिसमें सभी डायनासोर भी शामिल थे। मैक्सिको के यूकाटन में उस जगह को चिक्सुलर क्रेटर कहा जाता है, जहां 10 किलोमीटर व्यास वाले एस्ट्रॉइड ने पृथ्वी को प्रभावित किया था और भारी मात्रा में धूल और मालवे को अंतरिक्ष में फेंक दिया था, जिससे सूरज की रोशनी चली गई। डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। डायनासोर उस समय की सबसे सफल जीव थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? तो आइए जानते हैं, धरती पर डायनासोर का अंत और इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बारे में जानने के लिए हम करोड़ों साल पीछे चलते हैं और डायनासोर के उस आखिरी दिन को नजदीक से देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पहले, आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे अभी के समय में है। जब ये सारी डायनासोर प्रजाति जब ये आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब भगवान ने इनकी किस्मत 10 करोड़ साल पहले ही लिख दी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो बहुत दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्रव्यात में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉइड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और वह एस्ट्रॉइड व्यात से निकलकर सीधी पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, 40 किलोमीटर के व्यास वाला ये ट्रिलियन मीट्रिक टन का ये एस्ट्रॉइड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये एस्ट्रॉइड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसे ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसमें चमक इतनी अधिक थी कि पृथ्वी पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्ट्रॉइड सीखों की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है।
और लगभग ये 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊंचा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 12.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह पर डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से तो बच निकले। ये तो महाप्रलय की शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में वे धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर लगभग सभी पेड़ पौधों की आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से लगभग कुल 90% प्रजाति धरती से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उसमें सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिसका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये थे कि उस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे। इस मास एक्सटिंक्शन की घटना को क्रेटेशियस पैलियोजेन एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जाना जाता है। इस भयानक तबाही के चलते धरती पर रहने वाले तकरीबन 75% एनिमल और प्लांट स्पीशीज हमेशा के लिए विलुप्त हो गए और पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर राख हो गई, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिल सका। ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए इस महाप्रलय से? आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाले मौसमी हवाओं के लिए एक रुकावट बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यही इसी जंगल में रहते थे मैमल्स। ये पेड़ के ऊपर रहते थे जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह साफ हो गए। एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने ने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। जो थे आदिपिथेकस रामिडस, ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास करने के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था।
साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। समय के साथ साथ उन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी, और उसी वजह से अब परिवार भी बनने लगा। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे। आग में पका मांस चबाने में कम ऊर्जा खत्म होती थी, और इसी वजह से ये ऊर्जा अब उनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। अब ये इतना होशियार हो गए हैं कि वो अब ये भी पता लगा ले है कि हम इंसान कब और कैसे बने थे। फैक्ट नॉलेज इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप ही फैक्ट नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारी और वीडियोस आप तक पहुंच सके।